झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुबर दास जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। झारखंड से हम लोग बात कर रहे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, कांग्रेस के 2 विधायकों पर सुबह से ही इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। अगर हम बात करें हेमंत सोरेन की, झारखंड के मुख्यमंत्री, तो उनको समन दिया गया था, वो नहीं पहुंचे। कल उन्होंने बड़ी मात्रा में जो मौजूद लोग हैं, बड़ी संख्या में मौजूद लोग, उनको संबोधित किया, लेकिन निशाना लगातार भाजपा पर साधा जा रहा है। आरोप लगातार कांग्रेस के भाजपा पर हैं, जेएमएम के भाजपा पर हैं। आप क्या कहेंगे उन तमाम आरोपों पर, जिससे आप अवगत होंगे ही? देखिए, कल जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी के द्वारा सम्मन का मामला आया और जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री आवास के सामने जो कुछ कहा, वो उनके डर, अहम और अहंकार को दर्शाता है। इसी तरह की हुंकार कभी बिहार में लालू यादव जी करते थे। उनका क्या हश्र हुआ, ये सारी देश दुनिया जानते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी कोई गलत काम नहीं किए तो उन्हें ईडी के सामने में जाने से डर क्यों? और एक संवैधानिक पद का शपथ लिए मुख्यमंत्री जी, आप ईडी हो चाहे सीबीआई हो, जो एक एजेंसी है, उसको आप डराने धमकाने का काम कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ फिर उनसे अनुरोध भी कर रहे हैं कि हमको 3 सप्ताह का समय दिया जाए। कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो चाहे आरजेडी हो, ये परिवारवाद की पार्टी है, और जब जब इन्हें सत्ता प्राप्त होता है तो इन लोग के राज में भ्रष्टाचार को फलने फूलने का काम इन लोग के द्वारा किया जाता है। अपने हाल में देखा, अभी श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को भी हेराल्ड के मामले में उनको ईडी सम्मन किया। उसी तरह का नाटक जो कल झारखंड में नाटक के लोग किया, उसी तरह का नाटक दिल्ली में भी हुआ, लेकिन उनको ईडी का पास जाना पड़ा। सर, कांग्रेस ये भी सवाल कर रही है कि भाजपा के जो नेता हैं, उनके घर पे कोई छापेमारी क्यों नहीं हो रही, उनके घर पे छापेमारी इस दौरान क्यों नहीं हो रही? क्या भाजपा के नेता दूध के धुले हैं? झारखंड में सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार तो है नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता कार्यकर्ता अगर करप्शन किए हैं तो आपको तो अधिकार है राज्य सरकार को। उनका निशाना जो केंद्र पर कहीं ना कहीं डायरेक्टेड है, उस पर क्या कहें? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, और ये झारखंड में अबुआ राज और जल जंगल जमीन के नाम पर हेमंत सोरेन ने जनता से वोट मांगा था, और ये 3 साल सरकार को होने जा रही है। किस तरह यहाँ की जल जंगल जमीन प्राकृतिक संसाधन को लूटने का काम किया। आज उनके मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि 1.5 महीने से जेल में बंद है 1000 करोड़ का अवैध पत्थर का खनन में। और मैंने फरवरी में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 2022 में कि पर दिन 100 करोड़ का पत्थर अवैध खनन बांग्लादेश भेजा जा रहा, और आज वो प्रूफ हो रहा। पूरे धनबाद से लेकर रामगढ़, हजारीबाग तक अवैध कोयले का आप यहाँ धंधा चल रहा। आप किसी भी आप लोकल पत्रकार से, आम जनता से पूछे। उसी तरह बालू का, तो ये जो हमारे झारखंड की जो सबसे बड़ी पूंजी है प्राकृतिक संसाधन को, इस सिंडिकेट के माध्यम से लुटवाने का काम कर रही है कांग्रेस का। इसमें सवाल लगातार यही है कि रघुवर जी के ऊपर क्यों इस मामले को लेकर, कई सारे घोटालों को लेकर, चाहे वो गिट्टी घोटाला हो या फिर मनरेगा घोटाला हो, उसको लेकर जांच क्यों नहीं होती? हमने जब बातचीत करी है तो ये आरोप वो लगातार उठाते हैं, सवाल उठाते हैं। किसने रोका है? 3 साल आपकी सरकार है, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी गठबंधन की सरकार है। 3 साल किसने रोका आपको? सिर्फ आरोप, आप आरोप क्यों लगा रहे हो? आप तो सरकार में हो। आरोप लगाना तो विपक्ष का काम है। आप सरकार में है, जांच कराओ। किसने रोका? और आपने जांच भी कराया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। आप जबरदस्ती यहाँ के डीजीपी को बोला गिरफ्तार करो रघुवर दास को, डीजीपी बोला कुछ मामला ही नहीं बनता।
रघुवर जी, आखिरी सवाल। हमने देखा कि हेमंत सोरेन जी कल जब उन्होंने संबोधन किया है जनता को, तो बड़ी संख्या में जो आदिवासी समाज है वो नजर आया है। कहीं ना कहीं एकता का प्रदर्शन उन्होंने दिखा दिया अपने आदिवासी समाज का। अपील भी ये कर दी उन्होंने कि आप गुजरात के जो आदिवासी हैं भाजपा को वोट ना करें। इससे कहीं ना कहीं आपको डर तो नहीं? देखिए, ये राज्य में जो सरकार चल रही है, 3 वर्ष से कोई आदिवासी का भला हुआ नहीं। सारे विकास के काम ठप है और इन 3 वर्ष में 1000 से ज्यादा आदिवासी बच्चियों का, आदिवासी महिलाओं का बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, हत्या हुआ। 1000 से ज्यादा आदिवासी बच्चियों, महिलाओं का, आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए। क्यों मुख्यमंत्री जी मौन है? उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठ रही है? तो ये झारखंड का हमारा गरीब आदिवासी गरीब जरूर है, लेकिन जिस तरह आप आदिवासी समाज से पूछो ना, ये जो भीड़ आया था, ये सब अवैध कारोबारी करने वाले। इनके रामगढ़ में के जिला अध्यक्ष किसकू, आप जाओ रामगढ़, एक एक जनता बताएगी किस तरह रामगढ़ में अवैध, वो भीड़ लेके आए। जितने जितने अवैध धंधे हो रहे हैं वो लोग, वो गैंग यहाँ सारे भीड़ लाए। एक मंत्री है आपका गढ़वा का, पलामू गढ़वा से, वो भीड़ लगाए। तो सब अवैध धंधा करने वाले। आज आप मुख्यमंत्री सरकार आपके द्वार चल रहे हैं। आज प्रखंड ऑफिस में, ब्लॉक ऑफिस में, आज मेडिकल कॉलेज में जिनका छात्र छात्राओं का सिलेक्शन हुआ, आज उसका आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। पॉलिटेक्निक कॉलेज में उनका आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। जमीन का म्यूटेशन नहीं हो रहा। और असाध बीमारी में सरकार के द्वारा इनकम सर्टिफिकेट बनाने के बाद असाध बीमारी में उनको लाभ पहुंचता है। आज वो गरीब का असाध रोग में इलाज हेतु आज उसका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। आप धरातल पे जाओ, क्या स्थिति है राज्य का। राज्य के लोग आक्रोश में है और राज्य का सरकार, ये राज्य की जनता चाहती है जितना जल्दी हो इस सरकार जाए। तो देखिए, सुना आपने रघुवर दास जी को, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। साफ तौर पर उनका उन सभी आरोपों पर जो सवाल उठा रहे हैं भाजपा पर, केंद्र सरकार पर कि आखिर निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो रही, उनका भी कहना है कि राज्य में आपकी सरकार है, जांच एजेंसी आपके पास भी है, अगर ऐसा है तो जांच करा लीजिए। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, झारखंड।